देखिए PYQ है 2024-25 CBSE बोर्ड, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 है। सेट हमारा जो था 2.3 करके था, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि दो सेल हैं आपके जिनका EMF एक का 2 वोल्ट है, दूसरे का 6 वोल्ट है। इसके अलावा इसमें इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया गया है। पहले का 0.1 ओम है और दूसरे का 0.4 ओम है। इन लोगों को क्या किया जाता है, दोनों को कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट EMF कितना होगा इस कॉम्बिनेशन का। ठीक, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे करना है देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो हम आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, बाकी आपको ये क्वेश्चन जो है अगर केस स्टडी में आया तो अगर 1 नंबर का है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना है, लेकिन हम आपको प्रॉपर बता रहे हैं कि हो सकता है अगर ये सब्जेक्टिव के केस में आ जाए तो कैसे करेंगे। तो दोनों मेथड आप देख लेना। ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत, बाकी इसमें बनाना होगा। पहले सबसे पहले क्या है कि जो हमारे पास EMF है 2 वोल्ट के और 6 वोल्ट के, ये एक दूसरे से पैरेलल कनेक्ट है, इनको कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल कनेक्ट करते हैं, पहला हम EMF ये लगा देते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहा, इनको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास EMF ये रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दिए और इसको कनेक्ट कर दिए। ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हैं, सीरीज में होते हैं तो सीधे लगाए जाते हैं। इसका जो EMF है वो 2 वोल्ट का है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम का है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 6 वोल्ट का है EMF, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.4 ओम है। तो ये 0.4 ओम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया गया है, इन लोगों को कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से जिसका EMF क्या है, इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट है, और उसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं एक दूसरी बैटरी जिसका इक्विवेलेंट है ये, इसका EMF क्या है, E इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या है, E इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट, सॉरी R इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस R से होता है। इस कॉम्बिनेशन में ये डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव आता है तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा, इस वजह से हम आपको ये करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमें जो फाइंड करना है ये जो फाइंड करना है वो E इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, हो सकता है अगर सब्जेक्टिव हो तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट दोनों पूछ ले, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसका R इक्विवेलेंट निकालना होगा, फिर E इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे हम। तो सबसे पहले काम है हमारा R इक्विवेलेंट निकालने का। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास जब पैरेलल का केस होता है तो R इक्विवेलेंट जो होता है, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1, इसको हम R1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे R2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा और ये हमारा E2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, R1 प्लस 1/R2। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ये तो हमारे पास फार्मूला एक हिसाब से, ऐसे हमें याद रखना है इसको। सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, इसमें पैरेलल में ऐसा होता है। ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, जब ये पैरेलल कनेक्ट होते हैं जब। तो यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये क्या है, 1 डिवाइड बाई पहला रेजिस्टेंस 0.1 का है तो 0.1 प्लस 1/R2 0.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 10, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो ऊपर बचेगा हमारे पास 10 और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 10 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2.5। तो कुल मिला के हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/R इक्विवेलेंट जो निकल के आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 12 कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 12.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अभी ये हमारा क्या है, ये इसको जब सॉल्व किए तब आया है। अब इसका उल्टा कर दो क्योंकि हमारे पास R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई
1 डिवाइड बाई 12.5 ये हमारे पास आ गया। तो पहला तो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल आया इसने, लेकिन ये पूछा नहीं हमसे, लेकिन ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट क्या होता है, ई इक्विवेलेंट जो होता है वो डिवाइड बाई होता है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1। ठीक है, इसके बाद E2 डिवाइड बाई R2। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला याद रखें या फिर जो भी याद रखना है। ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2। और भी होते कि फिलहाल यहाँ पे 2 हैं, ज्यादा होते हैं तो और भी ऐड होते जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल का केस है। यहाँ पर भी लिख देंगे कि पैरेलल के केस में ऐसे हमको लिखना होता है। अब यहाँ पर ई इक्विवेलेंट हमको निकालना है। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद हमारे पास जो है इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि रिंग लाइट की लाइट पड़ेगी। तो ये हमारा ई इक्विवेलेंट और डिवाइड में क्या है आर इक्विवेलेंट, इसको भी ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो हमारे पास E1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम की, सॉरी 2 वोल्ट की है, और R1 कितना है, R1 हमारे पास 0.1 है, तो ये R1 हो जाएगा 0.1 प्लस, और क्या है E2 कितना है, 6 वोल्ट का है, तो ये 6 वोल्ट का हो जाएगा, और ये क्या है कितना है 0.4 है। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट करो। यहाँ पर ई इक्विवेलेंट, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना था हमारे पास अभी निकाला है, आर इक्विवेलेंट हमारे पास जो है उसका मल्टीप्लाई होने वाला है, तो हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे जाके। तो यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद 0 यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर हटाएंगे तो कितना होगा हमारे पास हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट कितना आया था, आर इक्विवेलेंट हमारे पास ये आया था, तो आर इक्विवेलेंट का हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट है। अभी लिख देता हूँ मैं एक बार, तो यहाँ ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों को ऐड कर दोगे 35 आ जाएगा, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, तो इसको रख दो 2.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 हमारे यहाँ पड़ जाएगा, तो हमारे पास ई इक्विवेलेंट, अब 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो ये 25 पंचे 125 और 7 पन्ना 35, फिर 5 से काट दो इसको, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 दूनी 14 डिवाइड बाई 5। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10 होगा और 0.8 वोल्ट, यानी हमारे पास ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 2.8 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर है। ठीक, ऑब्जेक्टिव के केस में आपको बस केवल ये निकालना था, जितना रिंग लाइट से बच रहा था उतना ही रिंग लाइट पे आ गया। ये इसकी रिंग लाइट को हम बंद कर देते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमने, तो ऐसे काम देख लो, जो लिखा हुआ है वो बोल भी दिया था हमने, आप इसको फिर से देख लें, अगर रिंग लाइट आ रही थी वहां पर तो ऐसे देख सकते हैं, सोचे तो नहीं आएगी लेकिन आ गई वहां पर। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रॉपर वे जो हमने दिखाया है ऐसे ही करना है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप सीधे ये आर इक्विवेलेंट का ये कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाने, फिर आर इक्विवेलेंट का ये लगाना, इससे यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकल आएगा, फिर उसका सीधे ये लगा देना और यहाँ से ई इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीके से हम इस वजह से ये बता देते हैं प्रॉपर वे से कि ये अगर ऑब्जेक्टिव में आया है तो जरूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बस वैल्यू चेंज हो सकती है ना। तो देख लो, समझ लो, और समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपना सपोर्ट दे हमें, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो सके और इस काम को हम आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक, बाकी कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप हमें भेजें, उसका सलूशन जितनी जल्दी हो सके हम आपको देंगे। तो ये काम है आपका कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।